हैं, इसीलिए उनका भी हमारे ऊपर कर लगता है। मेन बात हमारी ये थी कि व्रत कैसे करना चाहिए। जबान का भी व्रत है, जबान से भगवान का कीर्तन करना चाहिए, आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, सर को भगवान के चरणों में हमें रखना चाहिए, नाक से भगवान के चरणों के फूल सुनना चाहिए, आंखों से प्रभु का दर्शन करें, कानों से भगवान की कथा सुने, हाथों से भगवान की सेवा करें और पैरों से भगवान की परिक्रमा करें। तब 11 व्रत करोगे तब एकादशी पूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि एकादशी और पैर से उठा के कुत्ते को लात मार दी, सब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि एकादशी और मुंह से किसी को गाली बक दी, सब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि एकादशी और कानों से किसी की बुराई सुन ली, सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता कि एकादशी और आंखों से किसी गलत वस्तु को या गलत दृष्टि से किसी को देख लिया तो सब खत्म हो गया। एकादशी का व्रत करने के लिए नाक को कब्जा में करना पड़ेगा, आंखों को काबू में करना पड़ेगा, मुंह को काबू में करना पड़ेगा, जबान को काबू में करना पड़ेगा, आंखों को काबू में करना पड़ेगा, हाथ और पैर भी काबू में करना पड़ेंगे। जब आपके सभी अंग काबू में हो जाएंगे तब पेट पे काबू करने की कोशिश करो कि उस दिन भोजन मत करो, तब व्रत आपका पूरा होगा। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे थे महाराजा मनु के। प्रियव्रत भगवान नारायण में व्रत करने में संलग्न रहा, पूजा पाठ भजन तपस्या समाधि सब में संलग्न रहा। उत्तानपाद ने विवाह किया। उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ संपन्न हुआ। सुनीति एक राजघराने की बेटी थी, सुरुचि। पहला विवाह सुनीति के हुआ, दूसरा सुरुचि के साथ में हुआ। सुनीति घर में आई, घर में आनंद आने लगा, पूरा परिवार खुशहाल जीने लगा। लेकिन परमात्मा की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की कृपा के बिना सुनीति के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। भारत में केवल एक ऐसी देवी है सुनीति, उसने अपने पति से स्वयं कहा कि महाराज दूसरा विवाह कर लो। कोई स्त्री अपने पति से ये नहीं कह सकती कि तू दूसरा विवाह कर ले। केवल सुनीति ने अपने पति से कहा कि महाराज दूसरा विवाह कर लो, इस कुल को कुल दीपक चाहिए। जब कुल ही समाप्त हो जाएगा तो हमारा क्या अस्तित्व मिट जाएगा, इसीलिए कृपा करके विवाह कर लो। महाराजा उत्तानपाद ने बहुत मना की, लेकिन जबरदस्ती सुनीति ने पड़ोसी राजा की बेटी सुरुचि के साथ में सगाई विवाह निश्चित कर लिया और दूसरा विवाह उत्तानपाद का सुरुचि के साथ में हुआ। सुरुचि और सुनीति में अंतर क्या है? सुनीति का और सुरुचि शब्द का अर्थ क्या है? सुनीति माने सुंदर नीति से कार्य करने वाली, सुरुचि माने अपनी रुचि से कार्य करने वाली। जिस परिवार में परिवार का पालन करने वाला व्यक्ति पूरे परिवार की रुचि से कार्य करता है, वहां सुनीति का शासन होता है। और जिस परिवार में परिवार का मुखिया अपनी रुचि से कार्य करने लगता है, वहां परिवार का विध्वंस हो जाता है। सुनीति की बात घर में नहीं मानी, सुरुचि के आदेश का पालन किया गया। जिस घर में परिवार का मुखिया अपनी रुचि से कार्य करने लगता उस परिवार से नीति चली जाती है। तो राजा उत्तानपाद के यहाँ सुरुचि के आदेश का पालन होने लगा तो सुनीति घर से चली गई। सुनीति जब घर से चली गई, सुरुचि उत्तानपाद रहने लगे और सुनीति जंगल में गंगा के किनारे कुटिया बना करके रहने लगी। संयोग ये बना सुरुचि से विवाह तो संतान के लिए किया, लेकिन ईश्वर की जब कृपा हुई तो सुनीति के और सुरुचि के दोनों के एक साथ बेटा हुआ। सुनीति के यहाँ ध्रुव और सुरुचि के यहाँ उत्तम। उत्तम का अर्थ क्या होता है? तम माने अंधकार, उ माने वह जहां
अंधकार फैल जाए अनीति का, वही उत्तम पैदा होता है। वो जहाँ प्रकाश पुंज होता है, हाँ सुंदर नीति से जीवन जीते हैं, वहाँ प्रकाश पुंज ध्रुव पैदा होता है। सुनीति के यहाँ ध्रुव पैदा हुआ और सुरुचि के यहाँ उत्तम पैदा हुआ। उत्तम और ध्रुव, उत्तम राजघराने में जीने लगा और ध्रुव जंगल में जीने लगा। लेकिन संस्कार की प्रधानता थी। ध्रुव की माँ ने उत्तम संस्कार दिए अपने बेटे को, और उत्तम की माँ ने अहंकार में आकर के जीवन जिया। परिणाम ये हुआ कि उत्तम तो यक्षों के द्वारा मारा गया और ध्रुव का भारत में शासन हुआ। कथा आती है कि महात्मा ध्रुव अपनी मां के कहने से भगवान की आराधना करने जंगल में गए। जंगल में जाकर के प्रभु की आराधना की। भगवान नारायण को पता चला। माता लक्ष्मी के सहित नारायण भगवान ध्रुव के सामने आए। ध्रुव मगन होकर के मधुवन में प्रभु की आराधना कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मी नारायण दोनों प्रकट हो गए। ध्रुव से कहा कि बेटा मांगिए। हेलो हेलो, भगवान नारायण ने कहा कि बेटा कुछ मांगिए, लेकिन ध्रुव कुछ नहीं बोले। लक्ष्मी ने कहा कुछ मांगिए बेटा, लेकिन कुछ नहीं बोले। भगवान नारायण ने अपना पंचजन्य नाम का शंख ध्रुव के गाल से लगाया। ध्रुव शंख की तरह बजने लगा, परमात्मा की स्तुति करने लगा। यस्या प्रभाव मधुरम सप्रसाद तस्या तापत्रयाप वर्णन शरणं गतानाम तम नील नीरज निभंजन भंजनाया श्रीमद गोपाल चरणं शरणं प्रपद्ये। भगवान ने कहा कुछ मांगिएगा। ध्रुव ने कहा प्रभु एक बात कहूं। बोले क्या? कि मांगने वाला तो मरा हुआ होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले परमात्मा क्या आप कुछ देते हो लोगों को? बोले हाँ, हम देवता हैं। देवता अगर प्रकट हो जाए तो कुछ न कुछ देता है। या तो देवता को प्रकट ही मत करो, प्रकट कर लिया तो कुछ न कुछ दे के जाएगा, ये गारंटी आपको लेना ही पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाती है। एक बार भगवती कुंती ने देवताओं की आराधना की, इंद्र की। इंद्र प्रकट हो गया। कुंती ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले देवी मेरी मजबूरी है, मैं दूंगा तुझे। तुम्हारे आराधना करने का क्या विचार था? कुंती ने कहा आप जैसे पुत्र के लिए। बोले भले ही शादी नहीं हुई लेकिन तुम्हारे पुत्र होगा। बिना विवाहित कुंती के बेटा हो गया। देवताओं की आदत है जहाँ प्रकट होते हैं वहाँ कुछ दे के जाते हैं, चाहे लेने वाला 1000 मना करे लेकिन देना ही पड़ता है। उनका नाम क्या है? देवता। माने हमेशा देते हैं, कुछ लेते नहीं है। मनुष्य का नाम क्या है? भगवान का नाम देवता और मनुष्य का नाम लेवता। जो भी देना चाहे समझे लेंगे। देवता और लेवता। महात्मा ध्रुव के सामने नारायण भगवान प्रकट हुए। कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले लेना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है, हम देवता हैं, बिना दिए नहीं जाएंगे। ध्रुव ने कहा कि प्रभु एक वरदान दे दो। बोले क्या? कि मैं कैसे भी स्थिति में रहूं, परेशान रहूं, सुखी रहूं, दुखी रहूं, अच्छा रहूं, बुरा रहूं, कैसे भी जीऊं, जैसे भी जीऊं, मैं जीता रहूं, बस ऐसी कृपा करो, एक वरदान दे दो। बोले क्या? कि मुझे जिंदगी में कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े। कितना बड़ा वरदान मांगा।
भगवान से मांगो तो एक चीज मांगो, बोले परमात्मा कुछ नहीं चाहिए, बोले क्या, कि मुझे ऐसा सक्षम बनाओ, मुझे ऐसा महान बनाओ, मुझे ऐसा सर्वशाली बनाओ, ऐसा प्रतिष्ठावान बनाओ, ऐसे सम्मान वाला बनाओ, ऐसा स्वाभिमानी बनाओ, बोले क्या, कि मैं जीवन में कभी किसी के पास कोई वस्तु मांगने नहीं जाऊं। और आप किसी के पास मांगने तभी नहीं जाओगे जब आपके पास सब कुछ होगा। माने मांगा भी नहीं और सब कुछ मांग लिया। ध्रुव ने ये क्या, प्रभु कभी किसी से कुछ चीज नहीं मांगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं मांगेगा तो जब बनेगा ऐसा तो जब सब कुछ इसके पास होगा। भगवान ने कहा तथास्तु। बोले क्या, कि मैं तुझे तल वितल सुतल तलातल रसातल मृत्युलोक स्वर्गलोक जनलोक तपलोक ब्रह्मलोक से ऊपर ध्रुवलोक प्रदान करता हूँ। कितना बड़ा लोक है, 11 लोक के ऊपर का लोक, जहाँ देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसा सुंदर लोक भगवान नारायण ने ध्रुव को प्रदान किया। ध्रुव की जय जयकार होने लगी। हाथी की सवारी से उनके पिता लेने के लिए गए, सिंहासन पे बिठा दिया। पिता उत्तान पाद जंगल में तपस्या करने चले गए। ध्रुव जी का महाराज विवाह प्रजापति शिशु कुमार की बेटी भ्रमी के साथ में संपन्न हुआ और महात्मा ध्रुव राज करने लगे, भारत के सिंहासन पर बैठ गए। छोटा भाई उत्तम यक्षों के द्वारा मारा गया। महात्मा ध्रुव ने यक्षों में चढ़ाई की। उसके बाद में भगवान ब्रह्मा के समझाने पर भगवान ध्रुव शांत रहे और हजारों हजारों वर्ष तक इस भारत भूमि पर महात्मा ध्रुव ने शासन किया। ध्रुव जी महाराज के ही खानदान में महाराजा बैन हुए। बैन बड़े पापी दुराचारी अत्याचारी थे। ब्राह्मणों की शाप के द्वारा इनका देहावसान हुआ। इनकी दोनों भुजाओं का मंथन किया। मंथन करने के बाद में एक अर्ची नाम की कन्या को पृथु नाम का बेटा प्रकट हुआ। पृथु साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, अर्ची लक्ष्मी की साक्षात अवतार थी। दोनों ने इस भारत भूमि पर शासन किया। बैन के पाप के कारण यहाँ हजारों साल तक पानी नहीं गिरा था। इससे अन्न जल रस पुष्प पौधे लता पत्ता सब विलीन हो गए थे। पृथु के पुण्य के कारण पुनः पृथ्वी पर पानी गिरा और पानी गिरने के बाद में पृथ्वी निर्बीज होने के कारण इसमें बीज नहीं था, इसीलिए ये वृक्षावली नहीं थी। भगवान पृथु ने अपने धनुष में बाण का संधान किया। पृथ्वी गाय के रूप में प्रकट हुई। पृथ्वी ने निवेदन किया कि महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा दोहन करिएगा, सब कुछ पुनः हरा भरा हो जाएगा। पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी के दोहन करने से ये पृथ्वी हरी भरी हो गई। पृथ्वी के दोहन करने से पृथ्वी हरी भरी हुई, जब इसे हमारी भूमि का नाम पृथ्वी पड़ गया। पहले धरा था, भू था, भूमि था, पृथ्वी कब से नाम पड़ा, जब महाराजा पृथु ने इसका दोहन किया। महात्मा पृथु साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। इन्होंने हजारों वर्ष तक धरातल पर राज शासन किया। इनकी परंपरा में एक से एक महान राजा हुए भजन करने वाले। इनकी परंपरा में महाराजा भरत हुए। इन्होंने गंडकी नदी के किनारे हजारों वर्ष तक तपस्या की। अपने बेटाओं को राज्य देख करके जंगल में तपस्या करने के लिए नेपाल और भारत की सीमा पे गंडकी नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की। तपस्या करते करते प्रभु के चरणों में बिल्कुल मन लग गया। पूरा जीवन भगवान का स्मरण करते हुए निकल गया। 24 घंटे नजर परमात्मा के चरणों में रहती थी। मन भगवान के चरणों में रहता था, भाव भगवान के चरणों में रहता था। लेकिन मेरे भाई एक बात बताऊं, आपका पूरा जीवन परमात्मा का भजन करते हुए निकल गया, अगर अंत में स्मरण छूट गया तो फिर गति की गारंटी नहीं है। शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अंतः मति सह गति, अंत समय में आपका भाव कैसा है वैसी ही गति आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। महात्मा भरत ने अंत समय में उनकी दृष्टि परमात्मा के चरणों से हट गई। मैंने परसों भी कहा था कि भगवान के चरणों में दृष्टि लगाए रहो, दृष्टि हटना नहीं चाहिए। अगर नजर भगवान के चरणों में से हटी और
नजर हटी क्या होता है? क्या? नजर हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए एक क्षण के लिए महात्मा भरत की भगवान के चरणों से नजर हट गई और नजर जाकर के छोटे से हिरण के बच्चे के ऊपर पड़ी और हिरण के बच्चे हिरणी पानी में पानी पीने आई नदी में, पीछे से शेर ने आक्रमण किया, हिरणी पानी में कूद गई, परंतु संयोग बस उसके पेट में छोटा सा बच्चा था। परेशानी के कारण बच्चे का जन्म हुआ। हिरणी पार तो निकल गई लेकिन जाते जाते प्राण त्याग दिए। छोटा सा बच्चा नदी में भरत की तरफ देख देख करके ऐसा कहने लगा कि मेरी रक्षा करो। भरत ने माला छोड़ दी, कूद गए नदी में, बच्चे को पकड़ के लगाए, उसके पेट से पानी निकाला, उसको हरी घास खिलाई, स्वस्थ किया, लेकिन माला हाथ से छूटी, भगवान के चरणों से नजर हटी और हिरण के बच्चे में भाव लग गया। अंत समय आया, प्राणांत हुए और हिरण की योनि में भरत चला गया। नजर नहीं हटाना चाहिए। एक दादाजी थे, बहुत बीमार थे, बच्चे सेवा नहीं कर रहे थे, बड़े चालाक थे दादाजी। क्या किया? एक बड़ा बक्सा बुलाया, बहुत बड़ा बक्सा, 4-5 लोग उठा के लाए। ऐसे बक्से को पत्थरों से फुल भर दिया। रात्रि में दादाजी ने, बूढ़े दादाजी बड़े चतुर, बड़े चालाक, पत्थरों से भर करके 2 ताले लगा दिए बड़े बड़े। दादाजी ने कहा कि अब सेवा करेंगे बेटा। कोई बक्से के ताले से हाथ लगाता, बोले हाथ मत लगा देना। बोले क्या है? पूरे जीवन की कमाई इसी में रखी, बोले पूरे में पत्थर भरे। बेटा कभी कभी चोरी से रात्रि में चाबी खींचने की कोशिश करते, तत्काल बैठे गए, हिम्मत कैसे हुई चाबी से हाथ लगाने? बड़े पत्थर भरे तो कुछ नहीं, बड़े चालाक। अब तो सवेरे बेटा आवे, एक पैर दबाए, एक सर दबाए, एक गर्म पानी से नहाए, एक साबुन लगाए, दूसरा तेल की मालिश करे, बहू हलवा बना के सवेरे से ले आए। इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा जिसका पार नहीं। और चाबी की तरफ जब भी कोई जाए, सावधान, चाबी से हाथ मत लगा देना। बोले दादाजी है क्या? पूरे जीवन की कमाई। बच्चे सोचते थे कि 1-2 कुंटल सोना होगा, लेकिन पत्थर भरे थे। अब तो महाराज एक दिन रात्रि में दादाजी ने कहा, बोले अब पत्थर का पता चल जाएगा। तो रात्रि में उसी घर में गड्ढा खोदा और पूरे पत्थर जमीन में गाड़ दिए, ऊपर से मिट्टी से प्लास्टर कर दिया, उस पे वो पलंग रख दिया। किसी को पता तक नहीं चल पाया। बेटाओं ने कहा इसका माल कहाँ गायब कर दिया दादाजी? बोले बेटा जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ दिया? बोले हम कहाँ गाड़ा? बोले ये नहीं बताऊंगा। अब तो महाराज समय आया दादाजी की जम के सब सेवा हो, रात दिन बेटा बेटी सेवा करें, हलवा माल अच्छे अच्छे खिलाएं, खूब पैर दबाएं, पैरों की मालिश करें अच्छे से अच्छे तेल की, और सर में हल्का सा दर्द हो और महाराज तत्काल 20-20 डॉक्टर लगा दें। कुछ नहीं, जमीन में पत्थर गड़े थे। एक दिन अंत समय आया, दादा की सांस रुक गई, मुख से आवाज नहीं निकले। बेटा परेशान हो गए, बोले कितना भी महंगा डॉक्टर हो बुलवाइए। बोले क्या? 1 मिनट के लिए बुलवा दो, चाहे 10 लाख रुपया लग जाए। बोले क्यों? ये करोड़ों का माल है दादाजी के पास। उसके बाद में महाराज डॉक्टर आया, बड़ा इंजेक्शन लाया। दादाजी बोले, बेटा कहने लगे जल्दी बताओ कहाँ गड़ा है। दादाजी कुछ नहीं बोले। डॉक्टर साहब से कहा भले 10 लाख और लग जाए, 1 इंजेक्शन और लगाओ, माल तो मिले। पुनः निवेदन किया, बताओ दादाजी कहाँ रखा है। बोले पागल हो गए, उसमें तो मैंने 8 साल से पत्थर गाड़ रखे हैं, अगर पत्थर नहीं गाड़ता तो तुम सेवा नहीं करते।
अंतः मति सहगति, अंत समय बस संभल गया, जीवन सुधर जाएगा मेरे भाई। महात्मा भरत हिरण की योनि में गए, भगवान का भजन करता रहे, दूसरी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, फिर भी नाम भरत पड़ा, 24 घंटे हरि स्मरण करते। पड़े रहते, जहां तहां जैसा मिल जाता खा लेते। परिवार के लोगों ने, पिता ने काफी प्रयास किया पढ़ाने का, लेकिन कुछ नहीं पढ़े, केवल प्रभु का स्मरण करते रहे। बड़े हो गए, मोटे ताजे हट्टे खट्टे थे, ज्यादा भोजन करते थे। भाइयों ने कहा इतना कौन खिलाएगा, खेत पे जाकर के छोड़ दिया जमीन को और रखवाली के लिए। कहा कि इस खेत की मेड़ बनाते रहो, तो महाराज मेड़ की जगह पे पहाड़ बना दिया, जहां खोदना था वहां गड्ढा कुआं बना दिया, बंद करवाया। और चिड़ियाओं को भगाया करो, चिड़िया भगाने की ड्यूटी लगाई, चिड़िया चुगने लगी। भरत ने कहा हरी चिड़ियाओं, फ्री का माल थोड़ी है जो चुगे जाती है। बोले तो क्या करें कि राम जी की चिड़िया राम गुण गाओ और राम जी की खेती चुग चुगे खाओ। किसी प्रकार का समय खूब खाओ, लेकिन प्रभु का स्मरण करो। जो खेती बाड़ी अनाज हमें प्राप्त हो रहा है, ये राम जी का है, इसे खाना है अपने, कोई दूसरा खाने नहीं आएगा। लेकिन राम जी को ध्यान करो, उसका स्मरण करो, उसको मनन करो, उसको चिंतन करो, उसका आचरण करो, फिर खाओ, बड़ा आनंद आएगा। एक दिन चिड़िया खाने लगे। महात्मा भरत को राजा रघु की सवारी थी, कहार बीमार पड़ गया था, इसको उठा के ले गए, पालकी में लग गए, चलने लगे। तो अहिंसावादी पुरुष थे, जहां जीवात्मा मिले वहां कूद के निकले, चेंटी इत्यादि पे पैर न पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए निकले। तो जब कूद के निकले तो रघु का सर पीछे और आगे टकराए। रघु ने कहा शर्म नहीं आती, इतना मोटा ताजा मजबूत और टिकाऊ होते हुए तो उसमें पैदल चलने का तरीका नहीं। भरत कुछ नहीं बोले, किस माँ ने तुझे जन्म दिया, चलने का तरीका नहीं, कुछ नहीं बोले। तेरे गुरु ने तुझे कुछ शिक्षा नहीं दी, अरे तू कैसा इंसान है रे, पैदल नहीं चल पाता। कई प्रकार से बुरे भले, कई ये सान विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्य लोके न भूभार भूता मनुष्यान रूपेण मृगया सुचरतु। न तेरा यश है, न गुण है, न पुण्य है, न कुछ धर्म है, न ज्ञान है, न यज्ञ करता है। अरे तुझ जैसा मनुष्य तो इस पृथ्वी पे एक वजन है, एक जानवर की तरह विचरण करता है। मनुष्य तो है लेकिन पशु से कम नहीं है। तो सब कुछ कहा लेकिन भरत कुछ नहीं बोले। गुरु से जब गाली बकी तो एकदम बोल पड़े, राजा जैसे गादी पे आज तू बैठा है, कल मैं भी बैठा था, परसों कौन बैठा। गादी अपने स्थान पे, ये जमीन अपने स्थान पे, ये मकान अपने स्थान पे, ये मंदिर अपने स्थान पे, ये संपत्ति अपने स्थान पे, सब कुछ यही रखा रह जाएगा तो बंदे साथ कुछ नहीं ले जाएगा। धनान भूमे पशु अस्त गोष्ठे स्त्री ग्रहे द्वार जन समसाने देहे चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गच्छत केवल जीव एक कहा। मर भाई धन दौलत सब यही रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। घोड़ा गाड़ी पशु इत्यादि सब सार में रह जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे। स्त्री ग्रहेदार, यहाँ तक कहा कि स्त्री जितनी भी हैं घर की देहली पे सर पीट पीट के रोती रहेंगी, साथ नहीं जाएंगी। कोई स्त्री शमशान नहीं जाती। आपके साथी रिश्तेदार नातेदार मित्र दोस्त अनुरागी सभी शमशान तक जाएंगे, वो भी साथ नहीं जाएंगे। ये शरीर कितना सुंदर है, क्या क्या नहीं किया, कितने कपड़े खरीदे, कितनी फेयर एंड लवली लगाई, कितने पाउडर लगाए, कितनी क्रीम लगाई, कितने मंजन किए, कितने शैम्पू लगाए, कितने साबुन लगाए, कितने अच्छे से अच्छे मेकअप किए, लेकिन विश्वास करो ये साथ नहीं जाएगा। ये भी चिता में जल करके एक मुट्ठी राख रह जाएगा। देहे चितायाम, पंचभौतिक शरीर चिता में जल करके भस्म हो जाएगा। और परलोक मार्गे
भगवान का जो लोक है वहां कौन ले जाएगा? बोले धर्मान गच्छत केवल जीव एक। आपने अपने जिंदगी में जितना धर्म किया है, पुण्य किया है, वही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। पीछे वाले भैया बातचीत नहीं करें। धर्मान गच्छत केवल जीव एक। जीवात्मा के साथ केवल जीवन में अच्छा कर्म सदकर्म जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। कुछ ले गया कोई? अरे पत्थन कफन में जेब सिलवा करके 10-20 हजार रुपए ले जाते, क्या बुराई थी? कोई एक सिक्का नहीं ले गया। अरे आजकल तो मोबाइल की सुविधाएं एक आध रख ले जाते साथ में, वहां से मिस कॉल कर देते, इधर से लगा लेते, बातचीत हो जाती नाता पोताओं से, लेकिन कोई सुविधा नहीं, वहां नेटवर्क नहीं मिलता, कोई साथ नहीं हो जाता। महात्मा भरत ने कहा कि राजा आप क्या साथ ले जाओगे, क्या साथ लेके आए? आपको ज्ञान नहीं, आप किससे बात कर रहे हो? बोले क्यों? राजा एक बात कहूं? बोले क्या? कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। राजा क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। जीवन एक क्षण के लिए प्राप्त हुआ है राजा। अपने को सवेरे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी की हवा मिलती है, नर्मदा जी की हवा मिलती है, महाराज सुंदर गंगा सागर की हवा मिलती है, सभी तीर्थों की हवा मिलती है। पता नहीं कल सवेरे की हवा नसीब होगी कि नहीं होगी। ये शरीर आपका इतना कोमल है और महाकाल का जो कठोर दंड है उसको आपका शरीर नहीं सहन कर पाएगा। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली, पता नहीं। हे मन, हे जवान, हे जिभ्या, कर ले हरि भजन हरि रसना, फिर अंत समय तू हिली ना हिली। पता नहीं राजा अंत समय आएगा, अरे कुछ करना है यही कर लो, अच्छा और बुरा, पाप पुण्य, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म सबकी जोड़ी है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। और भाई जैसा करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चित। क्या हुआ? आज नहीं तो निश्चित मिलना है। वो परमात्मा बैठा हुआ है, वो दाता आपके एक कंधे पे इस पे, एक कंधे इस पे, दोनों कंधों पे वो दाता बैठा है, आपका लेखा जोखा कर रहा है, आपकी खसरा खतौनी चल रहे हैं, आपकी डायरी मेंटेन हो रही है। वो डायरी खोल के एक एक क्षण का हिसाब किताब आपसे ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। कब असत्य बोली, कब बुराई की, कब चुगली की, कब गाली बकी, कब सास का अपमान किया, कब ससुर का अपमान किया, कब पति का अपमान किया, कब बेटे को पिटाई की, कब क्या किया, हर चीज का लेखा जोखा है। कब गर्म रोटी हमने खाई, कब ठंडी रोटी सास को खिलाई, हर चीज का लेखा जोखा वहाँ है। अच्छी डायरी है, मजबूत टिकाऊ डायरी मेंटेन भगवान कर रहे हैं। एक एक क्षण का हिसाब देने पड़ेगा, गारंटी है इस बात की। और मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता हो, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
रानी क्या राजा क्या रानी हो भैया क्या राजा क्या रानी हो भैया क्या राजा क्या रानी। और उनकी पुस्तक में तो लिखी है सबकी कर्म कहानी हो भैया सबकी कर्म कहानी हो भैया सबकी कर्म कहानी। उन अंतर्यामी ऊपर बैठा हो, अंतर्यामी ऊपर बैठा सबका हिसाब लगाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। श्री राधे। नहीं चले इसके आगे रिश्वत नहीं चले चालाकी हो भैया नहीं चले चालाकी हो भैया नहीं चले चालाकी। ओ चले नहीं इसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी हो भैया नहीं चले चालाकी हो भैया नहीं चले चालाकी। और मेरे प्रभु की लेन देन की रीत बड़ी है बाकी हो भैया रीत बड़ी है माँ की हो भैया रीत बड़ी है माँ की। और समझदार तो चुप ही रहता समझदार तो चुप ही रहता मूर्ख शोर मचाता मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। श्री राधे। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा हो भैया बड़ी बड़ी मर्यादा भैया बड़ी बड़ी मर्यादा। और बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा हो भैया बड़ी बड़ी मर्यादा भैया बड़ी बड़ी मर्यादा। और किसी को कोई कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा हो भैया मिले न पाई ज्यादा हो भैया मिले न पाई ज्यादा। और इसीलिए तो दुनिया का इसीलिए तो दुनिया का ये परम पिता कहलाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और जो कोई जैसी करनी करता जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। श्री राधे। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला हो भैया कर्म न करियो काला हो भैया कर्म न करियो काला। और लाख कहते हैं कि उजली करनी कर लो काला कर्म न करो क्यों। अरे लाखों आंख से देख रहा है तुझको ऊपर वाला हो भैया तुझको ऊपर वाला हो भैया तुझको ऊपर वाला। हाँ उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला हो भैया कर्म न करियो काला रे भैया कर्म न करियो काला। और लाखों आंख से देख रहा है तुझको ऊपर वाला हो भैया तुझको ऊपर वाला हो भैया तुझको ऊपर वाला। वो भले कर्म करते रहियो हो भले कर्म तुम करते रहियो समय गुजरता जाता मेरे
और मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। लेखा जोखा निश्चित है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल मिलना है, ऐसा सब। तो एक कहानी कहती है बूढ़ी दादियां, बोले सास के डबुआ बहू को मिलते हैं, इसमें संदेह नहीं, जैसा करोगे वैसा प्राप्त होना है। आज भगवान राजा रघु से भगवान भरत निवेदन करते हैं कि राजा इस समय का पता नहीं, अच्छा कर्म कर लो। बोले तुम हो कौन ऐसे उपदेश करने वाले? बोले क्यों? पता नहीं, मुझे अंदर से डर लगता है। राजा ने ऐसा कहा कि महाराज आप कौन हैं? ऐसा बपू वेशधारी, नाना प्रकार से फटे लटे वस्त्राभूषण पहनने वाला, मस्तिष्क में भारी ललाट पर तेज, कोई साधारण तो नहीं, आप कौन है? भरत ने कहा क्यों पूछते हो? बोले मुझे आपसे डर सा लगता है। डरने लगा राजा, ऐसा चक्र चूड़ामणि सम्राट काल के सामने भी हथियार नहीं डालता था, ऐसा एक सीधे साधे पागल ब्राह्मण के सामने नतमस्तक होके कहने लगा कि मुझे आपसे डर लगता है। बोले क्यों? कि ना हम निसंके सुरराज वज्रई शिवस्त्र शूलात यमराज दंडा। राजा कहता है कि मैं इतना ताकतवर क्षत्रिय हूँ, ना हम निसंके सुरराज वज्रई, देवराज इंद्र अपने वज्र को हाथ में लेकर के मुझे युद्ध के ललकारे तो बराबर युद्ध करूंगा, मुझे डर नहीं लगता। ऐसा कहता है राजा रघु भरत जी से। शिवस्त्र शूलात यमराज दंडात, भगवान शंकर साक्षात महाकाल आत्म त्रिशूल लेकर के मुझे युद्ध के लिए ललकार, तो मैं युद्ध करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। यमराज साक्षात अपना दंड हाथ में लेकर के ललकार के उससे भी युद्ध करूंगा। कहने लगा कि महाराज मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल से डर नहीं लगता, देवराज इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, और महाराज यमराज के दंड से डर नहीं लगता, केवल एक चीज से डर लगता है। बोले क्या? कि छाती वृषा ब्रह्म कुलान साफा, किसी ब्राह्मण का अपराध जीवन में न हो जाए मेरे भाई। ऐसा विचार करते रहना, जीवन में ऐसा आचरण करना कि किसी ब्राह्मण का दिल न दुखे। विकराल भगवान महाकाल के त्रिशूल से बच सकते हो, यमराज के दंड से बच सकते हो, देवराज इंद्र के वज्र से बच सकते हो। जो इनके मारे नहीं मरही, और विप्र रोष पावक सो जरे। सब चीज से बच सकते हो, लेकिन कभी ब्राह्मण के अपमान के द्वारा उसके आत्मा से निकली हुई आभा प्रभा रूपी अग्नि से अच्छे अच्छे कुल जल करके राख हो गए। ये नियम आपके लिए नहीं, ये नियम ब्राह्मणों के लिए भी है। ब्राह्मण को भी दूसरे ब्राह्मण से डरना चाहिए, मजबूरी है। क्योंकि मेरे भाई संसार में हर व्यक्ति को हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करके मना सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के दिल से निकली हुई आभा प्रभा इसको भगवान भी नहीं बचा सकता। भगवान ने भी सबसे पहले ये कहा कि बंदो प्रथम महीसुर चरणा, ये पृथ्वी के साक्षात देवता हैं, इनका कोई अपराध मत करना। बोले जो मारे तो ये मारे तो क्या करें, गाय मारे तो क्या करें, ब्राह्मण मारे तो क्या करें, मैया मारे तो क्या करें, भाई मारे तो क्या करें, पलट के मार नहीं सकते। किसी ने कहा
कि अगर गाय मारे तो क्या करें, मैया मारे तो क्या करें, भैया मारे तो क्या करें, ब्राह्मण मारे तो क्या करें? बोले मार खाते रहो लेकिन पलट के मत मार देना। अगर पलट के आपने उसको मार दिया तो आप मर जाओगे। माँ को पलट के आपने मार दिया तो आप जिंदे नहीं हैं। गाय को पलट के आपको मार दिया आपने तो आप जिंदे नहीं हैं। ब्राह्मण को पलट के आपने मार दिया तो आप जिंदे नहीं हैं। और भाई को भी पलट के आपने मार दिया तो आप जिंदे नहीं हैं। इनके सामने ताकत नहीं चलती। गाय के सामने, माय के सामने, भाई के सामने और ब्राह्मण के सामने, इनके सामने तो कितना भी बड़ा ताकतवर हो उसे कमजोर बनना पड़ता है। भगवान राम ने परशुराम से कहा कि सब प्रकार हम तुम सन हारे। वैसे तो महाराज हमारे कुल की परंपरा है, बोले क्या कि क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है, रघु कुल के हैं। महाकाल भी युद्ध करे तो एक बार हंसते हंसते युद्ध करेंगे और वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारे कुल के लक्षण हैं। लेकिन ब्राह्मण के सामने, गाय के सामने, माय के सामने, भाई के सामने कितने भी बड़े हम पराक्रमी सा हो, परंतु हम क्या करते हैं, बोले क्या कि सब प्रकार हम तुम हारे। उनके सामने हथियार डाल के कहते हैं कि महाराज जीते जीते तो हारे और हारे हारे तो हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे और क्षमो विप्र अपराध हमारे। गाय से, ब्राह्मण से, अपनी माँ से, अपने भाई से सिर्फ यही कहने की जरूरत है कि हम जीते जीते तो हारे, हारे हारे तो हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, हम तुम्हारे सामने पराजित हैं। हमने जो अपराध किया उसे क्षमा करो, पलट के डंडा मत मार देना। भगवान ने भी मना किया है। भगवान भी अपने धनुष बाण राम जी ने परशुराम के सामने रख दिए थे। हालांकि में किसी प्रकार में पराजित राम जी परशुराम से नहीं होते थे, फिर भी ये कहा कि हे महाराज सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमा विप्र अपराध हमारे। हमारा हम पराजित हैं, स्वीकार करिए। मेरा छोटा सा नाम राम है, आपका बड़ा नाम है परशुराम। राम मात्र लघु नाम हमारा और परस रहित सहित बड़ा नाम तुम्हारा। हम तो वैसे ही छोटे हैं आपसे, स्वीकार करना। यहाँ पे महात्मा रघु ब्राह्मण भरत से कहा था कि महाराज ना हम निशंके सुरराज बजरई शिवस त्रिशूलात यमराज दंडात। मैं शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता, देवराज के वज्र से नहीं डरता। केवल मुझे एक चीज से डर लगता है, बोले क्या कि कहीं किसी ब्राह्मण का अपमान मुझसे नहीं हो जाए, किसी ब्राह्मण का अपराध नहीं हो जाए। बोले क्यों? कि ब्राह्मण के अपराध से मुझे डर लगता है। आप कहीं ब्राह्मण तो नहीं है। वक्षस्थल से पीतांबर हटा, भरत के कंधे पे जनेऊ देखा, महात्मा रघु चरणों में गिर गया। क्षमा करो महाराज, मुझसे अपराध हो गया। अभय वरदान दिया भगवान भरत। महाराज भरत चिरकाल तक प्रभु का स्मरण करते हुए भगवान के धाम को गए। राजा रघु भी भरत से उपदेश पा करके अपने घर आए, ईश्वर की आराधना करके प्रभु के धाम को चले गए। परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव कृपा करके एक बात बताएं। बोले क्या? कि द्वितीय दिवस की कथा में आपने श्रवण कराया था कि हिरणाक्षु हिरणाकश्यप दो राक्षस हुए। हिरणाक्ष ने 12 भगवान के द्वारा हिरणाक्ष का उद्धार हुआ। हिरणाकश्यप का छोटा भाई हिरणाक्ष था। क्या हिरणाक्ष को मरने के बाद में बड़े भाई हिरणाकश्यप ने अपना बदला लेने की कोशिश नहीं की? सुखदेव जी कहते हैं कि राजा हिरणाक्ष के मरने के बाद में हिरणाकश्यप वही कोशिश करता रहा कि एन केन प्रकार ना अपने भाई का बदला मैं भगवान से लूंगा। भगवान से द्वेष करने लगा। इतना द्वेष किया भगवान नारायण से, दुश्मन कह के बोलने लगा। कोई हिरणाकश्यप की नगरी में नारायण शब्द ले लेता था ना, नारायण नाम ले लेता, उसको सीधा फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। इतना द्वेष भगवान से। हिरणाकश्यप की पत्नी जिसका नाम था कयाधु, नाग कन्या थी। पाताल लोक के नागराज की बेटी कयाधु का विवाह हिरणाकश्यप के साथ में संपन्न हुआ।
हिरण्याकश्यपु के 5 बेटे थे, लाद, अल्लाद, महालाद, और सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद के जन्म की व्यवस्था कुछ ऐसी स्थिति बनी कि राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद में संप्रदाय परिवर्तन कर ली उसने, भगवान का भजन करने लगा। एक बार के समय हिरण्याकश्यपु ने अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि देवी कुछ नाश्ता पानी की तैयारी कर दो। बोले क्यों? भजन करने जाना है। सही हो? पत्नी ने 10-5 दिन का मटेरियल रखा और जंगल में जाकर के भगवान ब्रह्मा की आराधना करने लगा। जितने भी राक्षस हुए ना, राक्षसों ने भगवान विष्णु का भजन कभी नहीं किया। किसी ने ब्रह्मा जी का किया, किसी ने शंकर जी का किया। 2 संप्रदाय में रहते हैं, ब्रह्मा जी की संप्रदाय में और शंकर जी में। नारायण भगवान की संप्रदाय में इनको कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भगवान नारायण जब भी किसी को वरदान देते हैं तो सोच समझ के देते हैं, और ब्रह्मा जी शंकर जी बिना विचार किए दे देते हैं। बोले मुश्किल से चेला फंसा है, हाथ से चला जाएगा तो कहां से आएगा। इनके चेला भी कम लोग बनते हैं। ब्रह्मा की आराधना की, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। भगवान नारायण ने विचार किया कि इसको ब्रह्मा जी आके वरदान दे देंगे तो बड़ी मुसीबत होगी आगे। तो एक तोते का रूप बनाया और डाली पे आकर के उसी पे तोता बोलने लगा, नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु को नारायण शब्द से बहुत द्वेष था। उस पेड़ को छोड़ करके दूसरे के नीचे जाए, ब्रह्मा जी की आराधना करे, डाली पे तोता फिर नारायण बोले। परेशान हो गया, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, 50 पेड़ बदले, लेकिन तोता ने पीछा नहीं छोड़ा। पेड़ के नीचे जाए और नारायण बोलने लगे। गुस्सा में आके हिरण्याकश्यपु माला झोली वगैरह छोड़ के घर आ गया। बड़ा क्रोध में, कोई सामने नहीं आए। पत्नी कयाधु ने एक गिलास पानी पिलाया, ठंडा हो गया। कितना भी गुस्सा में प्राणी हो, कितना भी क्रोध में हो, उसको शांत करने का केवल एक उपाय है। क्रोध में भाई भी सामने नहीं जाए, बहन भी सामने नहीं जाए, बेटा भी सामने नहीं जाए, बहू भी सामने नहीं जाए। केवल क्रोध की अग्नि को शांत करने का उपाय एक बनाया दुनिया में। बोले क्या? कितना भी गुस्सा में प्राणी हो, केवल पत्नी सामने चली जाए, गुस्सा का भूत 1 मिनट में उतर जाता है। ज्यादा क्रोध में हिरण्याकश्यपु कोई सामने नहीं गया। तत्काल कयाधु को सामने पहुंचाया। कयाधु ने 1 गिलास पानी टिकाया। गुस्सा जो बीमारी है उसकी गोली केवल एक बनाई भगवान ने, पत्नी। दूसरी गोली नहीं बनी। पत्नी में भी, घरवाली में और गृह लक्ष्मी में अंतर है। दोनों में अंतर है। पत्नी किसे कहते हैं? जो हमेशा अपने पति से तनी तनी रहती हो, जो अपने परिवार से, अपने पति से हमेशा तनी तनी रहती है, उसे पत्नी कहते हैं। जो अपने परिवार का पालन पोषण परिवार की परंपरा के अनुसार करती है, उसे गृह लक्ष्मी कहते हैं। पत्नी आजकल के मॉडल वाली हैं, कुल की खानदान से परे विवाह किया, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, वो सबने छोड़े के चलो सनेमा। इस डिग्री को पाने वाली कौन है? पत्नी। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये गृह लक्ष्मी। उपाधि अलग अलग है। पत्नी कयाधु पानी लेके आई, हिरण्याकश्यपु ने पानी पिया, सब गुस्सा गोल हो गया। शाम का वक्त हुआ, हिरण्याकश्यप के चरण दबाने लगी कयाधु। कहा महाराज जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए, क्या हुआ? बोले देवी मैं जंगल में गया, जाने के बाद मैं तोता आया, वो नारायण नारायण कहने लगा। कयाधु भीतर चली गई, दोबारा आई। महाराज वो तोते वाली कहानी नहीं सुनी, दोबारा सुनाओ। देवी मैं जंगल में आया, तोता आया, नारायण नारायण कहने लगा, फिर भीतर चली गई। हाथ जोड़ के कहा महाराज तोते वाली कहानी ठीक से नहीं सुनी, दोबारा सुनाओ।
ऐसे कहते कहते कयाधु ने हिरण्याकश्यपु के मुंह से 108 बार नारायण का नाम लिखवा दिया। 108 बार, 108 बार नारायण का नाम लिया। उसका प्रभाव ऐसा पड़ा, उसी रात्रि के समागम के अनुसार भक्त प्रहलाद गर्भ में आए और भगवान के भक्त बने। दुरारा हिरण्याकश्यपु जंगल में गया, तपस्या की, भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, वरदान मांगे। कहा महाराज मैं ऊपर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, अगल में नहीं मरूं, बगल में नहीं मरूं, जमीन पे नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, पक्षी से नहीं मरूं। और माने इतने वरदान मांग रही है कि पूरी सृष्टि की व्यवस्था समाप्त कर दी। भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी चले गए। इधर हिरण्याकश्यपु पाप करने लगा, अन्याय करने लगा, धर्म करने लगा, अत्याचार करने लगा। पाप से पृथ्वी कंपायमान होने लगी, दिन में गाय रमाने लगी, उल्लू दिन में बोलने लगे, वीर वत्स दृश्य दिखाई देने लगा। त्राहे त्राहे करके पृथ्वी दुखी होने लगी। सभी देवी देवता माता पृथ्वी की सहित भगवान नारायण की शरण में गए, प्रार्थना करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे सुरनायक, हे देवताओं की रक्षा करने वाले नारायण, हे प्रत्येक व्यक्ति को सुख देने वाले नारायण, हे प्रत्येक व्यक्ति को आनंद देने वाले नारायण, पृथ्वी की रक्षा करने वाले नारायण, ब्राह्मण की रक्षा करने वाले नारायण, गाय की रक्षा करने वाले नारायण, सबकी रक्षा करने वाले परमात्मा तू कहां सो गया है? हे देवताओं के नायक, गौध्वज हितकारी, हे गाय की रक्षा करने वाले, हे ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, कहां छुप गया है, कहां सो गया है? आज पृथ्वी चीत्कार करके रोती है कि परमात्मा इस हिरण्याकश्यपु के संकट से ये पृथ्वी दुखी है, ये संसार दुखी है। पृथ्वी को दुखी परमात्मा ने देखा। भगवान काय के लिए आते हैं? आपके लिए आते हैं? बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। लोग सोचे मंदिर में बैठने आते हैं, बिल्कुल नहीं। भगवान किस लिए आते हैं? 4 लोगों के लिए सिर्फ। अपने मन में कभी मत सोच लेना कि हमारे लिए आते हैं, कि उनके लिए आते हैं, कि इनके लिए। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 4 लोगों के लिए है। कौन कौन? पहला ब्राह्मण, दूसरी गाय, तीसरे देवता, चौथे संत। 4 लोगों के लिए भगवान। क्यों पंडित जी, सही है ना? ऐसा शास्त्र में लिखा, अपनी तरफ से नहीं बोला। 4 लोगों के लिए भगवान आते हैं। मानस में भी लिखा है कालकांड में कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कौन कौन के लिए? पहला ब्राह्मण, दूसरी गाय, तीसरे देवता, चौथी संत। भगवान कहते हैं कितना भी चिल्लाते गाते रहो, मैं केवल 4 लोगों के लिए आता हूँ। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। मनुष्य का रूप मैं ब्राह्मण के लिए, मैं गाय के लिए, मैं देवताओं के लिए और मैं संतों के लिए लेता हूँ। जब जब भारत भूमि पे संतों पे विपत्ति आई, गाय पे विपत्ति आई, ब्राह्मण पे विपत्ति आई और महाराज देवताओं पे जब संकट आता है, तभी मैं मनुष्य का रूप धारण करके प्रकट हो जाता हूँ। दूसरी बात, 4 लोगों के लिए आते हैं, लेकिन 4 लोगों के यहाँ नहीं आते, ये ध्यान रखना। ब्राह्मण, गाय, देवता और संत 4 के लिए आते, चारों के पास नहीं आते। जन्म दूसरी जगह लेते हैं। जन्म संसार में लूंगा, लेकिन लूंगा 4 लोगों के लिए। विप्रधेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार।
चार के लिए परमात्मा जन्म लेता है, लेकिन जन्म वो आपके पास लेता है, गृहस्थ आश्रम में लेता है। ना संत के पास ले, ना ब्राह्मण के पास ले, ना गाय के पास ले, ना देवताओं के पास ले। जन्म कहाँ लेता है? गृहस्थ आश्रम में लेता है। मानो पूरे संसार को सम्मान देने के लिए जन्म परमात्मा गृहस्थ आश्रम में लेते हैं, लेकिन जन्म लेकर के चार लोगों का काम करते हैं, ब्राह्मण का, गाय का, देवताओं का और संतों का, चार लोगों का काम करते हैं। तो यहाँ पे जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म का संताप होता है, अधर्म बढ़ता है, जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। युगा युगा ये धर्मस्य ग्रामेण भवति भारतः। जब जब इस भारत भूमि में जिस जिस युग में शोक संताप दुष्टों के द्वारा संतों को सताया जाता है, गायों को सताया जाता है, तभी तभी परमात्मा अवतार लेकर के क्या करते हैं? बोले धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करके हर युग में परमात्मा अपने लोक को चले जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने पाप प्रारंभ कर दिया, गायें रमाने लगी, माताएं रोने लगी, प्रहलाद को भी कष्ट दिया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी अग्नि में जलाया, नाना प्रकार से कष्ट दिए। इसकी बहन थी एक सिंह का, हिरण्यकश्यपु की बहन सिंह का, उसको बुलाया। उसने अग्निदेव की प्रार्थना की तो एक चीर मिल गया था। पहले उसका नाम सिंह का था, लेकिन प्रहलाद को गोदी में लिटा करके अग्नि में बैठी और जलने के बाद में उसका नाम होलिका पड़ गया। जली तो क्या हो गया? होलिका हो गई। होलिका जल करके अस्तित्व खत्म हो गया। प्रहलाद वहां से गाते बजाते निकले। हजारों हजारों सांपों को बुलवाया, सपेरे आए, एक कोठरी में सांप बंद कर दिए, उसमें प्रहलाद को सांपों के बीच धक्का देके गिरा दिया। प्रहलाद की माँ कौन थी? सांपों की बेटी थी नाग कन्या। जब नाग कन्या इसकी माँ है तो नाग कौन लगे? उसके मामा हुए ना। जैसे सांपों की कोठरी में प्रहलाद को धक्का देके गिराया, रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, जाकर के कहा मामा जी राम राम। सभी सांप फण उल्टे करके लेट गए। सारी रात प्रहलाद उस पर लेटा रहा, सोता रहा, किसी भी सांप ने कष्ट नहीं दिया। सवेरे निकले काल कोठरी से तो गाना बजाना, प्रभु का स्मरण करते हुए निकले। कितना कितना कष्ट दिया। पासानी समाधि के अगाध नीर बोरी राखे, और तीर तरवार मारे मारे हारे हैं। गले से पत्थर बांध करके समुद्र में गिरा दिया गया, अगाध नीर में, समुद्र में डुबा दिया। तीरों से मारा, तलवार से मारा, लेकिन प्रभु का स्मरण करने वाला प्रहलाद कहने लगा पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बालू न बांका कर सके जो जग में होए। मुझे नहीं मार सकते आप। बोले तू अमर है क्या? बोले हाँ पिताजी। जिसका परमात्मा रक्षक है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोले कहाँ है तेरा भगवान? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है, बता रहे। बोले पिताजी एक बात मैं आपसे पूछूं। बोले क्या? कि ऐसा स्थान मैं कहाँ बताऊं कि मेरा भगवान है? मैं आपसे पूछता हूं कि कोई ऐसा स्थान मुझे बता दो कि मेरा भगवान नहीं है। स्थान मैं भगवान का नहीं बताऊंगा, आप कोई स्थान स्वयं बताएं कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हुए। तो हूँ मैं राम है, वो हूँ मैं राम है, और खम्भ में राम। पिताजी खड्ग से दीजिए, कौन सा स्थान है जाना नहीं है।
नाम के अक्षर दो गुण करके, पिताजी नाम के अक्षर दो गुण करके, एक मिलाए पुण्य चौगुन कीजिए। तोहू में राम है, मोहू में राम है, खम्भ में राम और खड्ग से दीजिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा भगवान सर्वत्र है। हिरण्याकश्यप ने कहा कहाँ है मुझे बताओ। बोले इस खंबे में है। बोले है। अनुचरों से कहा इस खंबे में आग लगा दो, इसका भगवान जल जाएगा। खंबे के चारों ओर लकड़ियां लगवा दी, आग लगा दी, खंबा लाल हो गया। इतना लाल खंबा हो गया तो प्रहलाद दुखी हो गया। कहा हे परमात्मा, हे जन जनार्दन नायक, हे गरीब निवाज, हे करुणा निधान, हे ईश्वर, अगर पल पल में तू निवास करता है तो कृपा करके एक बार सर्वत्र इस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई देता। तत्काल उस खम्भे के ऊपर नन्ही सी चींटी रिंगती हुई दिखाई दी। प्रहलाद ने कहा पिताजी इस खम्भे में भी मेरा भगवान है। खम्भे में? बोले हाँ। मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? बोले पिताजी अभिमान रूपी चश्मा को उतार करके थोड़ा सा नंबर बदल के प्रेम का चश्मा पहनो, मेरा परमात्मा खम्भे में आपको दिखाई दे जाएगा। अब तो हिरण्याकश्यप परेशान हो गया, ये कैसे मरेगा। एक दिन सवेरे उठे हिरण्याकश्यप प्रहलाद से कहा कि या तो तेरा ईश्वर बता, नहीं तो मुझे ईश्वर मान, या तो प्रहलाद अपना भगवान प्रकट करके मुझे बता, नहीं तो मुझे भगवान मान ले। बोले पिताजी प्रकट कर दूंगा। बोले कैसे करेगा बता। बोले आप बताओ कैसे चाहते हो। आप भगवान की परीक्षा मुझसे कैसे लेना चाहते हो ये आप बताएं, क्योंकि परीक्षा लेने वाले आप हैं। अब परीक्षा लेने वाले को ही परीक्षा देने वाला स्वयं क्वेश्चन बता देगा तो परीक्षा का मतलब क्या हुआ। कोर्स दिया है आपने, आप परीक्षा लीजिएगा। मैं अपना भगवान का दर्शन आपको करा कर साक्षात्कार कराऊंगा। संयोग बस हिरण्याकश्यप नगरी में एक नन्ही सी बालिका का देहा अवसान हो गया, खत्म हो गई छोटी सी बेटी। हिरण्याकश्यप ने कहा आ गया प्रश्न आ गया। बोले क्या आ गया कि तेरा भगवान अगर दुनिया में है तो इस बेटी को जिंदा कर दे। प्रहलाद से कहा प्रहलाद अगर तेरा भगवान दुनिया में है तो इस मरी हुई बच्ची को अपने भगवान से जिंदा करवा दे। बोले मैं नहीं करवा पाऊंगा तो आप कर दोगे। बोले नहीं, तेरे भगवान की परीक्षा है, बता तेरे भगवान को वो जिंदा करे इस बच्ची को। प्रहलाद ने कहा पिताजी। बोले क्या कि गुरु बन के परीक्षा ले रहे हो कि चेला बन के स्वीकार कर रहे हो। परीक्षा लेते समय उत्तर देने वाले की उत्तर पुस्तिका व्यवस्थित तो होना चाहिए। बोले क्या? अरे उत्तर तो मैं जब दूंगा जब उस स्थान पर बैठूंगा। तो बोले आप उतरिए गद्दी पे से मुझे बिठाइए। प्रहलाद गद्दी पे बैठ गए। प्रहलाद ने कहा पिताजी आदेश करिए कि आपका पूरा राज्यसभा मेरे आदेश का पालन करे। हिरण्याकश्यप ने कहा कि आज का राजा प्रहलाद है, जो आदेश करेगा उसे सबको मान्य करना पड़ेगा। प्रहलाद गादी पे बैठ गए। बैठ के कहने लगे पिताजी मेरा भगवान दिख गया क्या आपको? बोले नहीं। बोले यही तो खेल है मेरा भगवान। बोले क्या? कि मेरा भगवान यही काम करता है कि बिना देखे सब तरह के कार्य कर देता है। बोले क्या किया? बोले बिनु पग चलने सुनहि बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना पैरों के मेरा राम चल जाता है, बिना हाथों के ऐसे ऐसे काम कर देता है कि कारीगर नहीं कर पाता। बोले क्या काम किया? बोले अभी तो कर दिया। बोले क्या किया? बोले मेरे भगवान की कृपा है, मैं रंक था, देशद्रोही मुझे घोषित आपने किया, आज देशद्रोही राजा बन के बैठा है और राजा मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। मेरा भगवान रंक को राजा बना देता है और राजा को भिखारी बना देता है। ये मेरे भगवान ने किया ना। आप पिताजी राजा थे, वो नीचे खड़े
मैं नीचे खड़ा था, वो राजा बोले भगवान का ही तो चमत्कार है, और किसका है? बोले नहीं, इस बच्ची को जिंदा कर, इसीलिए राजा बना। बोले ठीक है। गादी से उठ करके भक्त प्रहलाद उस नन्ही सी बालिका को गोदी में लेकर के लेटा करके कहने लगे कि बहन, आज तेरे प्रभु की परीक्षा है, आज तेरे भाई के जीवन की आन बान शान सब तुझ में लगी हुई है। भारत की बहन बेटी अपने भाई के हाथ में कलाई में राखी बांध करके उसके जीवन की परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मेरा भाई अजर रहे, अमर रहे। बहन, आज तेरे जिंदे होने से तेरा भाई जीवित हो सकता है, अगर तू जीवित होती है तेरा भाई जिंदा रहेगा, नहीं तो हिरण्याकश्यप को आज मार देगा। गीली आंखों से जब हर प्रहलाद ने उस बहन के उस बेटी के कान में हरि मंत्र स्मरण किया, आप असत्य मानोगे, चमत्कार हुआ। हरि सभा में वो हल्की सी बेटी, नन्ही सी बेटी खड़े होकर के हरि नाम संकीर्तन करने लगे। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मेरा भगवान है, देखो ये बेटी जिंदा हो गई, ये मेरे प्रभु की कृपा है, मेरे नारायण की शक्ति है, हर स्थान पर मेरा परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होय में जाना। कहाँ नहीं है मेरा परमात्मा? बिन पगु चलही और सुनहि बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना हाथों के, बिना पैरों के, बिना शरीर के नारायण ने चमत्कार दिखाया कि उस बालिका को जिंदा कर दिया। प्रहलाद ने कहा एक काम करो। बोले क्या? कि जो खम्मा गर्म किया था ना, उसी से इसको गर्म खम्बे से प्रहलाद को चिपका दो, देखता हूँ इसका भगवान। लाल लाल जलता हुआ खम्मा में जैसा ही प्रहलाद चिपकाया, प्रहलाद ने कहा हे नारायण, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे दीनदयाल, हे जगत पिता, हे भगवान, हे प्रभु, अगर आप संसार में हैं तो इस खम्बे के अंदर से प्रकट होकर के दिखा दो। ऐसा लगा हिरण्याकश्यप को इस खम्बे में बैठे हुए भगवान से प्रहलाद बात कर रहा है, क्यों नहीं है भगवान को मार दूं। जैसे ही तलवार खम्बे में मारी, चटाचट की आवाज आई, एकदम आकाश में गर्जना हुई और उसमें से साक्षात नारायण भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। लाल लाल लपलपाती जिह्वा, विशाल लाल लाल आंखें, पूरा शरीर मनुष्य का, केवल सर सिंह का था। ऐसे नरसिंह भगवान ने प्रकट हुए, प्रहलाद से कहा कि बेटा मैं यहाँ हूँ। हिरण्याकश्यप को पकड़ा, अपनी जंघा पे लिटा लिया। लिटाने कहा, भगवान ने कहा कहाँ है तेरे वरदान बता। बोले प्रभु मैंने वरदान मांगे। बोले क्या मांगे? कि बोले ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं। भगवान ने कहा न तू ऊपर है न नीचे है, मेरी जंघा पे लेटा हुआ है। भगवान ने कहा और क्या है? हिरण्याकश्यप कहने लगा भीतर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं। भगवान ने कहा न भीतर है न बाहर है। बोले कहा बीच दहली में खड़ा हुआ हूं। बोले प्रकृति के 12 महीनों के अंदर नहीं मरूं। भगवान ने कहा ये 13वां महीना अधिक मास तेरे लिए ही तैयार किया मैंने, वैसे आवश्यकता नहीं थी। मुझे मनुष्य नहीं मार सकता, पशु नहीं मार सकता। भगवान ने कहा न मनुष्य है न पशु है, आधा मानव आधा मन पशु। नरसिंह आधा मनुष्य का शरीर आधा पशु का। उसके बाद में कहा महाराज मुझे रात्रि में नहीं मार सकते, दिन में नहीं मार सकते। भगवान ने कहा न दिन है न रात्रि है, दोनों वक्त का समय है। उसी समय भगवान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया, आंतड़ियों को निकाल करके गले में माला के द्वारा माला जैसा पहन दी और हिरण्याकश्यप के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, भगवान नरसिंह के चरणों में विलीन हो गई। बोलिए नरसिंह भगवान की। हो मत वाले ओ मत वाले तू हरि गुण गले गले रे,
जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। हो मत वाले तू हरि गुण गले गले। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय राम राम, जय राधे श्याम। जतन रे सुंदर गुरु कर सीख जतन रे। और मिट जाएगा तेरा आवागमन रे, मिट जाएगा तेरा आवागमन रे। तू फेर ले मन की माला रे माला रे, फेर ले मन की माला रे। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। कबीला भाई बंधु तेरे कुटुंब कबीला। और ये तो है जीते जी का मेला, ये तो है जीते जी का मेला। तू मन का पाप भी धोले रे धोले रे, तू मन का पाप भी धोले रे। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। मोहम्मद वाले तू हरि गुण गले गले। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। मोहम्मद वाले मत वाले मत वाले तू हरि गुण गले गले। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम। हिरण्याकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया। भारी क्रोध में भगवान कोई सामने आने वाला नहीं। अब तो न तो देवता स्तुति करते हैं, न दैत्य स्तुति करते हैं, न महाराज ब्राह्मण स्तुति करते हैं। कोई भगवान के सामने नहीं पड़ा। कहा ऐसे क्रोधी भगवान के सामने कौन जाएगा। एक से एक कहा, लक्ष्मी से कहा आप चली जाओ देवी। लक्ष्मी ने कहा ऐसे भगवान आपको ही मिल जाए, हमें नहीं जाना। कोई भगवान के सामने नहीं जाएगा। नारद जी से कहा श्रीमान आप चले जाओ। बोले ऐसी लपलपाती जिभ्या वाले भगवान के सामने हम भी नहीं जाएंगे, कोई नहीं गया। तभी सब संतों ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या, कि भगवान को क्रोध में भगवान हो तो उसके सामने भक्त को आगे कर देना चाहिए। तो प्रहलाद को जैसे ही आगे किया, लाल लाल निकलती हुई आंखों में भगवान के में आंसू आने लगे।
बोले प्रभु प्यारे प्रिय और कोमल तुम्हारे अंग, असुर ने सतायो मेरो नाम एक गाने में, गिरते गिरायो पुनि जल में डुबायो, हाय अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। भगवान रोने लगे और प्रहलाद से माफी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे। उर से लगायो लपटाए कहे बार बार, और करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु, मंजुल मुखार बिंदु, चूम चूम कहे प्रभु और क्षमा करो बेटा, मोको देर भइये आने में, क्षमा करो लाला मोको देर भइये आने में। नरसिंह भगवान ने आंखों में आंसू भर करके भक्त प्रहलाद को गोदी में ले लिया। गोदी में लेकर के उसके मुख को चुम्बन करने लगे, चाटने लगे और आंखों में आंसू भर के कहा बेटा मुझे क्षमा कर देना। ये कथा आपने हजारों सुनी होगी कि भक्त भगवान से क्षमा मांगता है, लेकिन भाई यहाँ तो उल्टा हुआ कि भगवान स्वयं प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं। क्षमा करो बेटा मोको देर भइये आने में। भगवान ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया, उसके बाद में कहा कि आप सिंहासन पे बैठ जाओ। भगवान से प्रहलाद कहने लगे महाराज ये सिंहासन बड़ा पवित्र है, इस पे जो बैठता है वही राक्षस बन जाता है, क्षमा करो मैं तो नहीं बैठूंगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो अब मैं बैठता हूँ। भगवान नरसिंह स्वयं भक्तराज प्रहलाद के सिंहासन पे बैठे, नरसिंह भगवान की आरती की, उसके बाद में भक्त प्रहलाद उस सिंहासन पे बैठे। भगवान चले गए। प्रहलाद का बेटा हुआ महाराजा विरोचन, विरोचन के बेटे हुए महाराजा बलि। देखिए इस परंपरा में भगवान ने 2 बार अवतार लिया। एक ही परिवार के कारण भगवान ने 2 बार अवतार लिया। 3 बार एक ही परिवार का उद्धार करने के लिए भगवान नारायण ने 3 बार अवतार लिया। एक बार हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान नारायण ने 12 वन के उद्धार किया। दूसरी बार और यार इन्हें बंद करवा दो, अभी नहीं करेंगे, मैं कहूं जब करें। इनसे मना कर दो कि पटाखे वगैरह नहीं चलाएं, हम बता देंगे तब ले आए। ये सेटिंग करके पहले दे देते, बीच में क्यों गड़बड़ करते हो आप। दूसरी बार हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह बन के आए। हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान बाराहा बन के आए। हिरण्याकश्यपु का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह बन के आए। तीसरी बार प्रहलाद के बेटा विरोचन हुए, विरोचन के बेटा बलि हुए। महाराजा बलि बड़े चक्र चूड़ामणि सम्राट थे, दान वीरता में श्रेष्ठ थे। इन्होंने इतना दान पुण्य और धर्म किया कि दान करने के कारण इनको बिना परिश्रम के देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो गया था। देवराज दुखी हुआ, परेशान होकर के समुद्र के किनारे छुप गया। देवताओं की माता ने एक दिन कश्यप ऋषि से कहा कि महाराज हमारे बेटा बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, कृपा करके उनका उद्धार करें। भगवान ने कहा माता चिंता मत करे, मैं तेरे ही गर्भ से एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में जन्म लूंगा। भगवान वामन ने साक्षात माता अदिति के गर्भ से वामन के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। नन्हा सा शरीर भगवती सरस्वती ने छत्र दिया, भगवान समुद्र ने कमंडल दिया। सभी देवताओं ने वामन का स्वागत किया, श्रृंगार किया।
नन्ना सा बालक माँ के सामने कहने लगा, माँ बहुत भूख लगी है, मैया ने काफी दे खाने को, लेकिन पेट नहीं भरो। मैया ने कही कहीं पे भी जा, मैं तेरे पेट को नहीं भरती। चलते चलते माता पार्वती के पास गए, भिक्षा मांगी, वहीं से कुछ मोदक मिले, खा करके चले गए। फिर जाकर के पार्वती ने कहा, यह ब्राह्मण बालक, तेरा पेट दुनिया में कोई नहीं भर सकता, केवल एक व्यक्ति है जिसे राजा बलि कहते हैं, वही तेरा पेट भरेगा। भगवान वामन धीरे धीरे चल करके राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। विशाल तेज वाले श्री विग्रह में विशाल तेज तथा पूर्व की दिशा से चल करके राजा बलि की राजधानी में प्रवेश किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि साक्षात आकाश मार्ग से भगवान सूर्य आ रहे हो। बलि ने खड़े होकर के स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मणा नाम अनंत शक्तये, हे शक्तिशाली ब्राह्मण तेरा मेरा नगरी में स्वागत है। स्वागत किया, प्रवेश नगरी में किए। भगवान वामन राजा बलि ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, क्या चाहिए महाराज आपको? बोले कुछ नहीं चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। क्यों? कुछ तो मांगिए। बोले क्या मांगेंगे महाराज? मांगने से तो मान खत्म हो जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता, राजा बलि के पास कोई आए और जो नहीं मांगे। राजा ने कहा जमीन मांगिए, धन मांगिए, दौलत मांगिए, खजाना मांगिए, सब कुछ देने के लिए तैयार हो। बोले राजा क्या बताएं हम आपको, हमारी एक विडंबना है। बोले क्या? कि हम जहां भी कथा करने जाते हैं वहां 7 दिन तक 3 बाई 3 की एक चौकी पे लोग बिठा देते हैं, 8वें दिन वहां से भगा देते हैं। हम सोचते हैं कोई एक निश्चित स्थान हमें मिल जाए जिसमें बैठ करके हमेशा भगवान की कथा कीर्तन भजन करते रहें। ऐसा कहीं नहीं मिला। शुरू में इतना स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, पैर छुएंगे, मलाई खिलाएंगे, हलवा खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे, नमकीन खिलाएंगे, बाटी खिलाएंगे, बाफले खिलाएंगे, बापरे खिलाएंगे, न जाने क्या क्या खिलाएंगे 7 दिन तक। और 8वें दिन एक लिफाफा दिया और पैर छुए न कोई महाराज रवाना हो जाओ। एक स्थान पर निश्चित नियत स्थान पर बैठने की जगह हमें जीवन में नहीं मिली। ब्राह्मण एक स्थान पर नहीं रुक सकता, सांप लगा हुआ है ऐसे। अगर विद्वान होकर के एक स्थान पर बैठ गया तो भूखा मर जाएगा, गारंटी है इस बात की। ब्राह्मण का धन क्या है? ब्राह्मण का धन वेद है, ब्राह्मण का धन शास्त्र है, भगवान का ब्राह्मण का धन श्रुति है, स्मृति है। और उस श्रुति स्मृति वेद शास्त्र पुराणों को ज्ञान रखते हुए ब्राह्मण अगर एक जगह बैठ जाए तो भूखा मरने की संदेह नहीं है, भूखा मर जाएगा। ग्रहे पूज्यते मूर्खा ग्रामे पूज्यते प्रभु और स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ब्राह्मण को पैसे की तरह चलना चाहिए। जिस प्रकार मुद्रा, धन, नोट, पैसा हमेशा चलता रहता है, जा दुकान से बा दुकान पे, बा दुकान से बा दुकान पे, जा सेवा के पास एक नोट हजारों के हाथ में चला जाता है। इस प्रकार संपत्ति धन चलता है, उसी प्रकार ब्राह्मण को चलते फिरते रहना चाहिए। उसी से इसको यश मिलता है, धन मिलता है, दौलत मिलती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि महाराज एक स्थान पर बैठने की कोई जगह जीवन में नहीं मिली, पूरा जीवन भागते भागते निकल गया। तो क्या करें? बोले कुछ ऐसी कृपा करो। राजा बलि ने कहा महाराज एक बात बताएं। बोले क्या? हमारा मन करता है ऐसा। बोले कैसा? बोले आपकी बात सुन करके, आपके मीठे मीठे वचनों को सुन करके हमारा मन हुआ। बोले क्या? कि आप आदेश करें तो अपने गांव के बामन की बेटी के साथ आपका विवाह करवा दें। बामन भगवान बोले गजब हो गया, हमें विवाह के फंदे में फंसाना चाहते हो। अभी विवाह होगा, घर में ब्राह्मणी आएगी, ब्राह्मण होंगे, 2-4 बच्चे होंगे, उनको खिलाऊंगा क्या? कैसी बात करते हो महाराज? मैं भंडार घर खुलवा दूंगा।
बोले भंडार घर खुलवा दूंगा, 2-4 बेटी बेटे होंगे, बीमार पड़ गए तो कहाँ ले जाऊंगा? बोले अस्पताल खुलवा दूंगा। बोले अस्पताल खुलवा दोगे, पढ़ने कहाँ जाएंगे? बोले स्कूल खुलवा दूंगा। बोले स्कूल खुलवा दोगे, बड़े दयालु राजा हो, बड़े सुंदर हैं, एक निवेदन और करूं। बामन भगवान कहने लगे, बोले क्या? कि 2-4 बच्चे तो होंगे ही। बोले हाँ, कहीं उनमें से एक आध मर गया तो कौन रोएगा? भगवान ने कहा आपके मरेंगे। राजा कहने लगा आपके मरेंगे तो आपको रोने पड़ेगा, रोने के लिए हम थोड़ी आएंगे। भगवान ने कहा हमें ऐसा काम नहीं करना जिसमें जीवन में रोना पड़े, ऐसा काम हमें नहीं करना क्योंकि जीवन में रोना पड़े। बोले तो हमें केवल बैठने का, सिंहासन का लगाने का एक 3x3 का प्लाट चाहिए, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट लंबा। ले लीजिए, कहीं से नाप लो। बोले दीजिएगा। संकल्प लो। संकल्प लिया, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। श्रीमद् भगवतो पुराण पुरुषोत्तम विष्णु राम के प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रादेश श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतक देशांतर्गते मध्य प्रदेश प्रांतांतर्गते सीहोर मंडलांतर्गते लसोड़िया परिहार ग्रामे भगवते श्री राम जानकी मंदिर सन्निधे संकल्प लिया। भगवान के हाथ में, भगवान के राजा बलि के हाथ में गंध अक्षत पुष्प दिए, जल पात्र हाथ पे रखा, संकल्प लिया। भगवान संकल्प देने वाला था राजा बलि, तब तक पंडित जी शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। उनके कुलगुरु थे ना। बोले महाराज, बोले हाँ, यो बामन नहीं है तो यो बालक नहीं है। बोले तो ये तेरा बाप है, जगत का पालक है, समझ ले। भगवान ने कहा संकल्प आधा हो गया। बोले क्या? मैंने भी नहीं छिपाया, मैंने भी कह दिया मैं तेरा बाप हूँ, बाप हूँ, बाप हूँ। 3 बार का विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। भगवान ने कोई बुराई नहीं की, छिपाव नहीं रखा। 3 बार बलि से कहा विष्णु हूँ, विष्णु हूँ और विष्णु हूँ। संकल्प में 3 बार बोला जाता है ना, कोई दोहराव नहीं, छला नहीं, बता दिया। अब समझ नहीं पाया उसका भगवान का क्या दोष है। संकल्प शुक्राचार्य जी ने कहा कि अपने चेला के धन की रक्षा के लिए जीवन त्याग देना चाहिए। ऐसा गुरु का भी फर्ज बनता है। एक छोटे से जीव का रूप बना करके और सागर की टोटी में बैठ गए। भगवान ने कुशा पहन रखी थी हाथ में, जैसे ही टोटी से जल निकला, एक कुशा उसमें सागर की टोटी में डाली और शुक्राचार्य की एक तरफ की लाइट गोल हो गई। बाहर निकले, महाराज मेरी आंख क्यों फोड़ दी? भगवान ने कहा यज्ञ करते समय, यज्ञ कराते समय, कथा करते समय, कथा कराते समय, ब्राह्मण भोजन कराते समय, भोजन करते समय, दक्षिणा देते समय, दक्षिणा लेते समय, महाराज दान देते समय, दान लेते समय, इन 8 चीजों में जो बाधक बनता है। माने एक व्यक्ति कहता है कि पंडित जी को 500 दे दो, दूसरा अगर उसमें बोले कि नहीं 250 बहुत है, तो ऐसे व्यक्ति की भगवान कहते हैं इन चीजों में बाधक बनने वाले व्यक्ति की मैं दोनों आंखें फोड़ देता हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा मेरी एक आंख क्यों फोड़ी? बोले तुम बिरादरी की हो इसीलिए एक फोड़ी, दूसरी समाज का होता दोनों फोड़ देता। संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान ने अपना विस्तार बढ़ाया। भगवान नारायण पाताल लोक में थे। पाताल लोक से तल वितल सुतल तलातल रसातल मृत्यु लोक स्वर्ग लोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्म लोक में जाकर के पहला पैर रख दिया, दूसरा पैर बढ़ाया, सभी लोगों को पार करते हुए पूरे पाताल में पहुंच गए। पाताल के राजा बलि के सामने तीसरा पैर रख दिया। कहा महाराज ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि रोने लगा। बलि के पिता विरोचन आ गए, विरोचन के पिता प्रहलाद आ गए, तीनों पीढ़ियों के वहां इकट्ठे हो गए। प्रहलाद ने स्तुति की, विरोचन ने स्तुति की, बलि ने स्तुति की। कहा परमात्मा आप हमारे परिवार पे हमेशा कृपा करते आ रहे हो। हमारे दादाजी प्रहलाद उसने बलि ने कहा कि मेरे दादाजी हिरण्याक्ष का उद्धार आपने आकर के किया, मेरे परदादा हिरण्याकश्यपु का उद्धार आपने किया, मेरे दादा प्रहलाद के ऊपर तुमने कृपा की, मेरे पिता विरोचन पर कृपा की और प्रभु अब मेरे ऊपर कृपा करके आ गए। भगवान ये शरीर तो आपका है, धन आपने नाप लिया, लेकिन धन का मालिक जिंदा है। आप तीसरा पैर मेरे माथे पर रख दो।
तीसरा पैर राजा बलि के माथे पे परमात्मा ने रखा। नमस्कार होने लगी, जय जयकार होने लगी। आज राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद में राजा बलि की देवता स्तुति करने लगे। विचार करिए, सारे संसार का पति भगवान नारायण जिसका पैर राजा बलि के माथे पे, देवता भी तरसते हैं। लक्ष्मी के माथे पे कभी नारायण ने पैर नहीं रखा, लेकिन राजा बलि के माथे पे भगवान ने पैर रख दिया। इसके कारण इनकी जय जयकार होने लगी, स्तुति होने लगी राजा बलि की। भगवान कहने लगे बलि से कुछ मांग लो। बोले गजब कर दिया, मेरे दरवाजे का कटोरा छाप भिखारी मुझसे कहता है मांग लो। नहीं परमात्मा मांगिएगा तो देना चाहता है। बोले मांगो बलि। बलि ने कहा परमात्मा मैं क्या मांगू? अरे हम क्षत्रिय जाति में जन्म लिया है, हम राजवंश के जन्मदाता हैं, हम राजा महाराजा हैं, हमने जीवन में किसी से मांगा नहीं, सिर्फ दिया है, कभी किसी से नहीं मांगा। भगवान कहने लगे अपना कर्ज मांग लो, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं आपका कर्जदार हूँ। एक बात बताओ, भगवान 3 जगह ऋणी हुए। कहाँ कहाँ? राजा बलि के सामने, राजा बाली के सामने और शेषनाग काली के सामने। बलि, बाली और काली 3 जगह भगवान को ऋणी होना पड़ा। आज बलि के सामने भगवान कहते हैं मैं तेरा ऋणी हूँ, वरदान मांग ले। बलि ने कहा परमात्मा आप बामन के घर में जन्म लिए हो, आप जाति से बामन हो, मैंने महल भी बामन गेट का बनवाया है। हे बामन, मेरे बामन के गेट के पास आप जिस गेट से मैं निकलूं वही छतरी लेकर के खड़ा रहना, मेरे गेट का चौकीदार बन जा। आज बामन भगवान बामन गेट की हवेली के सामने छत्र लेके खड़े रहे, आज भी खड़े गए नहीं। भगवान बामन आज भी खड़े हैं, क्योंकि राजा बलि अजर अमर है, पाताल लोक का आज भी राजा है। वो आज भी भगवान को 4 महीने बलि के घर ड्यूटी देनी पड़ती है, छत्र लेकर। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लगा करके आज भगवान आ रहे हैं बलि के यहाँ से। आज क्या है? कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी है। 4 महीने भगवान नारायण की ड्यूटी कहाँ रहती है? राजा बलि के यहाँ। भगवान सोते नहीं है। कहाँ पे अभी? यहाँ से मृत्यु लोक से भगवान ड्यूटी करने के लिए राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में चले जाते हैं। कब गए थे? आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को गए थे। आज पूरे 4 महीने हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को आज भगवान नारायण पाताल लोक से आ जाए। किसी ने मुझसे कहा कि पंडित जी तुलसी का विवाह एकादशी को क्यों रखा, क्यों नहीं रखा? मैंने उससे कहा कि मैंने भैया जब भगवान यहाँ होंगे नहीं तो विवाह कहाँ से हो पाएगा? भी आ जाएंगे तभी तो विवाह होगा। अरे एकादशी को आज आ जाएंगे, कल से आप उनके पूरे कार्यक्रम करो, माता पूजन करो, इत्यादि करो, पूर्णिमा के दिन विवाह करो। पहले भी ऐसे ही हुआ था। आज तो पाताल लोक से लौट के आ रहे हैं ना, आज शाम को आ जाएंगे, देवता उठ जाएंगे, माने भगवान पाताल लोक से यहाँ आ गए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक भगवान नारायण की राजा बलि के यहाँ ड्यूटी रहती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से शिवरात्रि तक भगवान शंकर की ड्यूटी रहती है। शिवरात्रि से लगा करके आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक भगवान ब्रह्मा की ड्यूटी रहती है। तीनों देवताओं की 4-4 महीने राजा बलि के यहाँ ड्यूटी लगती है। ड्यूटी लग गई, वहीं रह गए। लक्ष्मी जी के लिए भगवान नहीं आए। आषाढ़ के महीने में ड्यूटी लगी थी, सावन में याद आ गई, रोने लगी। किसी ने कहा आप वहां चली जाओ, राजा बलि बड़ा दयालु है। लक्ष्मी गई, उनके घर के सामने रोने लगे। सभी बहन अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांध रही है, मैं किसको बांधूं? राजा बलि ने कहा कि बहन क्यों रोती है, मैं भी तेरा भाई हूँ, बड़ा दयालु था, मेरे हाथ में राखी बांधो। लक्ष्मी ने बलि के हाथ पे राखी बांधी। इसी दिन से रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ है, पहले रक्षाबंधन नहीं था। ये रमध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, सबसे पहली राखी लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में बांधी। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन, उसी दिन से रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ।
बलि के हाथ पे राखी बांधी। बलि ने कहा बहन कुछ दक्षिणा मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले मांगना तो पड़ेगा। बोले देना चाहता है तो एक चीज दे दे। बोले क्या? कि अपने गेट के चपरासी को दे दे। बलि समझ गया कि साक्षात लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी नारायण का पूजन किया। महाराज श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से पूजन प्रारंभ किया। बलि ने पाताल लोक में और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक लक्ष्मी नारायण को अपने घर मेहमान बना करके रखा। फिर शंकर जी पहुंच गए थे, इनकी विदाई की। तब से नारायण भगवान यहाँ हर साल 4 महीने के लिए पाताल लोक जाते हैं। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजा बलि और वामन भगवान की जो कथा को सुनता है उसके ऊपर ठाकुर जी की असीम अनुकंपा होती है। कथा है भागवत कथा में रघुवंश का भी परिचय आया है। रघुवंश में भी एक से एक राजा 72 राजा हुए महान। उसके बाद में 72 राजा एक से एक महान हुए। इच्छांकु से लगा करके दशरथ तक 72 महान हुए। वो 73 माना बाला महान नहीं हुआ, 73 मां भगवान हुआ। ये रघुवंश का परिचय है। भगवान राघव ने सूर्य वंश में जन्म लिया। अनेक प्रकार की लीलाएं की। लीला करके इस भारत को सुरक्षित करके धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करके पुनः भगवान साकेत लोक चले गए। परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव एक कृपा करो। बोले क्या? कि मैंने सुना है आपके श्रीमुख से कि भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया। सुखदेव जी कहने लगे कि राजा भगवान नारायण ने यदुवंश में जन्म लिया। ब्रज में ग्वाल वालों के साथ में कई प्रकार की लीलाएं की। अब ले आओ भगवान को। अब कोई सुनेगा? हाँ। कई प्रकार की लीलाएं की। ब्रज में गोचारण लीला की, छोटे छोटे बच्चों के साथ लीला की, बाल गोपालों की लीला की। इन लीलाओं को करने के बाद में भगवान मथुरा जाकर के राजा कंस का उद्धार किया। उसके बाद में मथुरा को सुरक्षित करके भगवान नारायण द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका के राजा बन करके द्वारिका को सुरक्षित किया। यही भगवान की लीला है। परीक्षित ने कहा ऐसी नहीं सुननी। बोले तो भगवान की कथा विस्तार सहित से सुनाओ, भगवान धारावाहिक सुनाओ, मेरी इच्छा ये है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजा भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया। मथुरा के राजा थे, उनके छोटे भाई थे देवकी, उनकी बहन थी देवकी। राजा के बेटे का नाम कंस था। कंस की चचेरी बहन देवकी थी। कंस ने विचार किया कि अपनी बहन का विवाह करूंगा। तो बटेश्वर के राजा, बटेश्वर है आगरा के पास में, बटेश्वर तहसील है, पहले रियासत थी। बटेश्वर के राजा वासुदेव के साथ में अपनी बहन देवकी की सगाई पक्की की कंस ने। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। इतना अच्छा विवाह किया कि देवताओं को ये विवाह अच्छा नहीं लगा। तो आकाशवाणी हो गई, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े धूमधाम से विदाई कर रहा है, इसका 8वां बेटा तेरा काल होगा। कंस ने विचार किया ऐसा नहीं हो सकता, पर पता नहीं, देवताओं की बात में गलत नहीं होती। अब तो महाराज वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। देवकी के मस्तिष्क पे दिव्य तेज की प्राप्ति हुई। भगवान गर्भ में आ गए। कह सकते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति दी है। वैसे भगवान गर्भ में नहीं आते। अब गर्भ में नहीं आए तो गर्भ स्तुति क्यों?
इसका कारण ये, एक बार गर्भ दुखी होकर के भगवान के पास पहुंचा, कहा परमात्मा सभी संत महंत कथावाचक ब्राह्मण लोग सब मुझे गाली बकते हैं, गर्भ में मत जाना, गर्भ में मत जाना, मुझे बड़ा दुखी कर रखा है। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा तो सबसे पहले गर्भ की स्तुति कराऊंगा। तो श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति दी है। भगवान नारायण ने माँ के गर्भ को सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में प्रकट हुए, माता को समझाया कि माँ मैं आने वाला हूँ, कंस से मुझे सुरक्षित रखना। माँ ने कहा कि बेटा हम इस कारागार में तेरी कैसे सुरक्षा रख सकते हैं। कहा कि माँ तू चिंता मत करे, जैसे ही तू मुझे उठाएगी, पिता उठाएंगे, तुम्हारी हथकड़ी बेड़ी खुल जाएगी, गेट खुल जाएंगे, पहरेदार सो जाएंगे, आप चिंता मत करो, आपकी सभी सुरक्षा होगी। लेकिन मुझे जाकर के आप नंद जी के यहाँ स्थापित कर देना, वहाँ एक कन्या जन्म देगी, उसे मुझे ले आना। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज जेल के भगवान का जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि जेल के भगवान का जन्मदिन चोरी से मनाया था। ऐसा ध्यान रखना है कि कहीं कंस को पता न चल जाए। इस प्रकार भगवान प्रकट हुए। एक दिन की बात है कि नंद जी यमुना में स्नान करने के लिए गए, उधर से लौट के आ रहे थे। कुछ ब्रज के ब्राह्मण इधर से जा रहे थे, ब्राह्मणों को नंद जी ने प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, सुखी रहे बाबा, आनंद से रहे बाबा, दीर्घायु हो जा बाबा। सभी ब्राह्मण अपने अपने मत से आशीर्वाद देने लगे, लेकिन एक ब्राह्मण की जवान फिसल गई, उसने कहा पुत्रवान भव बाबा। अब 80 साल के बूढ़े आदमी से ब्राह्मण कोई कहे कि पुत्रवान भव, तो विचार करो, वो तो बेचारा अपने आप में संकोच में पड़ जाए, बोले 80 साल की उम्र में बेटा कैसे होगा। नंद बाबा बिगड़ पड़े, हे ब्राह्मणों आप अपने वचन का ख्याल नहीं रखते, 80 साल की उम्र में मेरे कैसे बेटा हो जाएगा। अब ब्राह्मण भी ब्रज के कोई कमजोर नहीं थे, सरसों का तेल लगाते थे और माल खाते थे, जमुना में नहाते थे। ओ बाबा सावधान, हम ब्रज के ब्राह्मण हैं, अगर अपनी पे आए गए, अगर भजन ठीक से कर दियो तो 80 साल में तेरा बेटा है जाओ। बाबा ने कही कैसे, बोले सामान ला। महाराज सामान की लिस्ट बना दे, 80 कुंतल घी, 80 कुंतल काजू, 80 कुंतल बादाम, 80 कुंतल चिरौंजी, 80 कुंतल दाख, और महाराज खीर माने रबड़ी बनाने के लिए 80 कुंतल रोजाना दूध, सरसों का तेल, नाना प्रकार का घी, और महाराज मक्का को आटो, गेहूं को सरबदी को आटो, ऐसी गाड़ी भरवा करके बाबा ने यमुना के किनारे पहुंचा दिया। अब तो सरसों के तेल से ब्राह्मण रोजाना मालिश करते हैं, जमुना में कूद के नहाते हैं और लड्डू बाटी बनाते हैं और खाते हैं। 2-4 महीने हो गए, ब्राह्मणों ने, बाबा ने विचार किया कि चलो देख के तो हम क्या कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। पंगति लग रही थी बड़ी और मंत्र चल रहे हो, तो क्या मंत्र था, बोले लड्डू ले ले लाला दे दे, 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 लड्डू ले ले लाला दे दे। बाबा ने कई गजबों को मंत्र, एक मंत्र होता है, लड्डू ले ले लाला दे। बाबा ने कही ब्राह्मण बोले चिंता मत करे, अभी 6 महीने से लाला हो गारंटी है। अब तो महाराज मैया यशोदा एक दिन बाबा से कही, महाराज मुझे क्यों बुढ़ापे में बदनाम कराते हो, मैं सच कहती हूँ मुझे कोई फायदा नहीं है, बदनाम हो जाऊं, सबसे मना कर दो, हमारे यहाँ कोई लाला है बेगारो नहीं है। नंद जी ने कहा गिरिराज बाबा का भरोसा कर, जरूर लाला आएगा। ऐसा नंद जी ने कहा। महाराज नंद अपनी बहन को लेने चले गए सुनंदा को, बड़ी पगड़ी बांध करके रथ से सुनंदा के घर गए। सुनंदा ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि हमारी भाभी के 800 आए हुए 12 है, हमारा भाई लेने आए हुए। महाराज तैयारी हुई, सवेरे खीर बनाई तो घी में चावल डाल दिए, दूध में नमक मिर्ची डाल दिया, तैयार हुई सुनंदा। महाराज
आंखों में लिपस्टिक लगाई, होठों पे काजल लगायो, ऐसी सुंदर सज सज के सुनंदा अपनी बहन के अपने घर से अपनी भाभी के पास जाती हैं। इधर प्रतीक्षा करते हैं, कब लाला आवेगो, कब लाला आवेगो। प्रतीक्षा करते करते एक दिन की बात है, सुनंदा सो गई थी, यशोदा सो गई थी। रात्रि के ठीक 12 बजे महाराजा वसुदेव उस सुंदर से मणि को, नील मणि को ला करके और महाराज रख दिया और देखा कि उस समय रात्रि के ठीक 12 बजे जब यशोदा जागी थी तो उसके पास में एक लाला दिखाई दिया। यशोदा ने कहा हो गया, हो गया। सुनंदा ने कही हो गया, बोले कहा भयो, बोले लाला को जन्म भयो, लाला को जन्म भयो। बोले बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। बधाई हो। तुम्हें बोलना चाहिए नहीं, भाई लाला की बधाई, तुम्हारो नहीं है का। बधाई हो, बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी